नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे हमीरपुर की, जहां प्रसव पीड़ा में पीड़ित 23 वर्षीय रेशमा को नहीं मिली एम्बुलेंस की सुविधा। साथ ही बात करेंगे ललितपुर की, जहां गांव में अवैध शराब बिक्री से त्रस्त ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। मोदहा ब्लॉक के छानी गांव घाट गांव में 23 वर्षीय रेशमा को प्रसव पीड़ा के समय एम्बुलेंस न मिलने के कारण गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। सड़क न होने और रास्ते की स्थिति खराब होने के कारण उसे कीचड़ और गड्ढों में भरे 3 किलोमीटर तक बैलगाड़ी में ले जाना पड़ा ताकि एम्बुलेंस तक पहुंचाया जा सके। ये दर्द भरा सफर वीडियो में कैद होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अंततः रेशमा को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित परिवार परस दवा के डेरा के मंचरे का रहने वाला है। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। ललितपुर के एक गांव में अवैध शराब बिक्री से परेशान ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर शराब बंद करो और गांव को नशा मुक्त बनाओ जैसे नारे लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब बिक्री के कारण झगड़े, मारपीट और घरेलू कलह बढ़ रही है। इससे घरों की शांति और बच्चों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर उन्होंने अवैध शराब पर पूरी रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे सामूहिक धरना देने पर मजबूर होंगे। आपका? मेरा नाम संजीत है। कहाँ के रहने वाले हैं? डांग के निवासी हैं। क्या मामला लेकर आए हैं आप? सर जी, मामला ये है कि हमारे गांव में अवैध तरीके से शराब बेची जाती है और घर के इतनी लत लग गई है शराबियों को कि उनकी औरतों को पीट रहे हैं। अच्छा, कहाँ बेची जाती है? हमारे गांव में बेची। कहाँ पर बेची जाती है? आपके गांव में कहाँ जगह पे? मथुरा डांग में बेची जाती है। देखो, जैसे तो गड़ी में बेची जाती है और एक मोहल्ला दर्जियों के बगल में एक वहाँ पर बेची जाती है। क्या खुले में बेची जाती है? खुली में बेची जाती है। लेने वाले बेचते हैं और जैसे चोरी में तो बेचते हैं, लेकिन किसी को पता ना चले। कौन बेचता है, क्या आपको पता है? सर, यही तरीके के आदमी बेचते हैं। जैसे नाम बताओ। कौन नाम देखो, बहुत सारे आदमी बेचते हैं। मैं एक से बताता हूँ। हमारे यहाँ पर जो ठाकुर वो भी बेचते हैं, हमारे यहाँ पर यादव वो भी बेचते हैं। तो नाम तो ले, तो नाम तो बोल रहे, तो बोलने तो दो मुझे। जैसे ठाकुर में हो गए संजू दाऊ साहब, और यादव में हो गए एक सोनू भैया, वो भी बेचते हैं। और एक और ठाकुर हैं जो बड़े राजा के नाम से मतलब जाने जाते हैं। उनका नाम तो मुझे पता नहीं। ऐसे तरीके की क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं भाई साहब ये दारू बंद हो जाए बिल्कुल। हमारे पिताजी ने 1 एकड़ धरती बेच दी साहब। हंस गया नहीं बचो हमारे घर में, हंस गया बेच दो। एक माँ जी इतना पीटो, हमारी माँ जी अभी भी अस्पताल में भर्ती है। इतना। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं प्रधान पुत्र हूँ। अच्छा, ये आज सुबह जो हमारे गांव की पब्लिक है और जनशक्ति है, मातृशक्ति है, ये सब हमारे घर आए हैं और बोले कि प्रधान जी गांव में शराब बंद होना चाहिए और आपको हमारे साथ चलना है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ हूँ और शराब बंद करवा कर ही मानूंगा। जी, 4 साल हो गए हैं। 4 साल में क्या जहाँ पर ग्रामीण लोगों की मांग थी, तो क्या आपने इसके पहले भी कोई कार्रवाई की है? जी बिल्कुल की है। मैंने गांव में मुनादी भी करवाई है। मुनादी के साथ साथ मैंने उन लोगों के नाम लिखत भी दिए थे और शराब, लेकिन उनकी पकड़ी भी गई। लेकिन वो कभी कभार जैसे 2 महीने बाद बेच देते हैं, 2 महीने बाद चालू कर लेते हैं। इस तरीके से उनका चल रहा था। अब लेकिन अब खुले हम बेच रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गांव में शराबबंदी हो और जो भी शराब बेचेगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। आज आप लोग कहाँ पर तकादी पर? आज हम एसपी महोदय के यहाँ आए हैं ललितपुर और इनसे मांग कर रहे हैं सर से कि सर जो भी शराब बेच रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। एवं जो हमारी मातृशक्ति है, इनके गहने हैं, इन्हें सब कुछ बेच दिए इनके पतियों ने, इनके पुत्रों ने, तो इनके साथ न्याय हो। हमारा नाम। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मथुरा से। किस लिए आई हैं आप यहाँ? इसलिए आए हैं कि साहब दारू बिकती है तो साहब हम मारते हैं। लड़का भी मार रहा है, आदमी मार रहा है, कुछ घर में खावे नहीं। कहाँ बिक रही है दारू? गाँव में बिक रही है। किधर गाँव में? कहाँ बता दो ना। बढ़िया बांध के बिक रही है। कौन बेच रहा है? कौन बेच रहा है? बड़े राजा दाऊ साहब, उनके नाम नहीं आप। अच्छा, तो क्या चाहती हैं आप लोग? क्या चाहते हैं साहब, बंद होना चाहिए। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट।
ललितपुर के पिरधा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जिम्मेदारों की लगातार लापरवाही उजागर हुई है। जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बावजूद डॉक्टर और कर्मचारी समय पर मौजूद नहीं है। फार्मासिस्ट दवा वितरण कक्ष में तैनात नहीं और सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। ग्रामीणों द्वारा बनाकर वायरल वीडियो में केंद्र की बदहाल स्थिति दिखी, जिससे लोगों की नाराजगी बढ़ी है। लोगों का कहना है कि वर्षों से केंद्र में लापरवाही का आलम है और आम जन को इलाज के लिए निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी और अपर पुलिस चिकित्सा अधिकारी भी कार्यालय से नदारद पाए गए। ग्रामीणों ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी को हटाने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और अव्यवस्था पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अब ये देखने वाली बात है कि जिला प्रशासन इस बार क्या ठोस कदम उठाता है। बिरधा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। चाचा बताइए क्या दिक्कत है? अरे यार दवाई नहीं मिली, हम 3 दिन पहले दवाई नहीं थी। आपको दवाई नहीं मिल रही यहाँ पे? काले काट खाया। हाँ जी। 9 बजे से यहाँ पर बैठे हुए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई दवाई दे रहा है। आप बताइए चाचा। सुबह 9 बजे से खड़े, ना जी। कोई डॉक्टर साहब है, ना दवाई दे रहे हैं, ना कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक परेशान है, समस्याएं बहुत ज़्यादा है। समस्या ज़्यादा है। बिरधा हॉस्पिटल गवर्नमेंट। भाई आप बताओ क्या दिक्कत है? बच्चा खुलवा के आई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पे, ना दवाई हो रही ना कछु। चलो ठीक है, बताओ भैया। दवाई होली टाइम टेबल पर डॉक्टर वगैरह नहीं बैठते हैं, दवाई कहाँ से होगी? डॉक्टर नहीं है, ये सब खाली पड़े हैं। ये देखो इधर अपना स्टोर है, कोई भी डॉक्टर कोई भी नहीं है। छाट रहे कहाँ पे हैं आंटी? अपने अपने बाहर खड़े हैं, अपनी अपनी मस्ती छाट रहे हैं। अच्छा। मरीजन की कोई अप्लाई नहीं कर रहे हैं, देख नहीं है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज तहसील क्षेत्र में अकोहरिया गांव में हुआ खूनी संघर्ष क्षेत्र में पुलिस की सुस्त कार्रवाई और जिम्मेदारी न निभाने वाला थाना इंचार्ज की आलोचना का केंद्र बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में थाना इंचार्ज को कथित नेता की हुजूरी में बैठे देखा जा सकता है, जबकि मारपीट और अन्य घटनाओं की सूचना उनके कार्य क्षेत्र में सामने आई। सूत्रों के अनुसार थाना इंचार्ज सुबह से कार्यालय में बैठ जाते हैं और उनके साथ कथित नेता भी मौजूद रहता है, जो पूरे क्षेत्र की जानकारी देता है। स्थानीय लोग और जानकार शिकायत कर रहे हैं कि इसके कारण क्षेत्र में बड़ी घटनाओं को समय पर रोकने में पुलिस विफल रहती है और पहले भी कई मामले सामने आए हैं, लेकिन गंभीर कार्रवाई नहीं हुई। ये क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले हैं? मोनी नाम है, कोहरिया के रहने वाले हैं, थाना खीरो। क्या समस्या है आपकी? घर के बाहर के मारपीट। कौन मारपीट किया? घर के सामने वाले बबलू हैं, बलजीत हैं, रंजीत हैं, शैलेंद्र हैं, कमलेश हैं। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? खीरो थाने में किया है, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज आप कहाँ किया? रायबरेली एसपी ऑफिस, कोई सुनवाई नहीं। थाने में एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? सर हमारा नाम है धन्नो, अकोहरिया के रहने वाले, थाना खीरो है। और थाने पर गए, वहाँ हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी, वहाँ कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई और मेरे घर में मेरी बिटिया को आंच करके घर भीतर घसीट कर मारा और जबरदस्ती हमारी बिटिया का नोच पोंछ डाला सब जगह पर। सर कोई जगह बाकी नहीं है। कौन लोग थे? वो लोधी हैं, बबलू, बलजीत, रंजीत, शैलेंद्र कुमार। आपने इसकी शिकायत थाने में की है? जी हम बहुत शिकायत की, लेकिन वहाँ हमारी रिपोर्ट तक नहीं लिखी गई। वहाँ गिड़गिड़ाते हमारी बिटिया बेहोश थी, लेकिन वहाँ भी कोई ना पूछ किया ना जांच किया कि हाँ कहाँ लगा कहाँ नहीं लगा। सर हमने अपने आप फिर खुद में कहा, बार बार कह रहे थे तो कह रहे हैं हाँ हो जाएगा, काम हो जाएगा। वहाँ आज तक कोई सुनवाई नहीं की। सर कहाँ आए हैं आप? सर आज हम यहाँ आए हैं एसपी ऑफिस। क्या आश्वासन मिला? अभी कुछ नया हमको नहीं मिल रहा है। सर रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हाथी खाना में चोरों ने कोतवाली से चंद कदम की दूरी पर स्थित सदर तहसील में तैनात कलेक्शन अमीन ब्रिजेश चतुर्वेदी के बंद मकान का ताला तोड़कर लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया।
त्योहार के समय परिवार रिश्तेदारी में गया हुआ था, तभी चोरों ने कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से 3 सोने की चेन, 1 हार, झुमकी, पायल और करीब 2,60,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। पड़ोसियों की सूचना पर परिवार मौके पर पहुंचा, जिसके बाद हल्का इंचार्ज अखिलेश सिंह भी सिपाहियों के साथ जांच के लिए पहुंचे। मकान मालिक की पत्नी रेखा चतुर्वेदी ने बताया कि अलमारी में रखे जेवर और नकदी चोरी हो गई। हालांकि बाइक की डिग्गी और ऑफिस बैग में रखे करीब 40,000 रुपए व बेड के अंदर रखे हुए कुछ जेवर बच गए। बताया गया कि सामने के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे कई दिनों से बंद थे, जिससे चोरों की पहचान में दिक्कत आ रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। रेखा चतुर्वेदी, कहाँ के निवासी? हाथी थाना। क्या मामला हुआ घर पे आपके? घर पे भैया हम लोग थे नहीं, चोरी हो गई। आप लोग घर से कब गए थे? हम गए थे शुक्रवार को। और चोरी में क्या क्या सामान गायब हुआ है? चोरी में भैया कानों के 3-4 जोड़ी झुमकी हैं, झाले हैं, सुई धागा है और झुमकी वाले कुंडल हैं बड़े, और 1 हार लंबा वाला है और 2.5 लाख कैश है। कोई सोने की चैन वगैरह? चैन 3 है। बाकी जो सामान है भारी वाली। कुछ सामान आपका शेष बेड में भी रह गया था? हाँ वो है। क्या क्या सामान रह गया था? वो हमने अभी खोला नहीं है, उसमें है। उसमें हार है, बता दें। पुलिस को सूचना दी है आप? हाँ दी है। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।